आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.8 फ्रॉम द बुक डिजिटल डिजाइन बाय मॉरिस मैनो एंड माइकल डी सेगेटी। द क्वेश्चन इज डिजाइन अ कोड कन्वर्टर दैट कन्वर्ट्स अ डेसिमल डिजिट फ्रॉम द 8 4 -2 -1 कोड टू BCD। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा 8 4 -2 -1 कोड थोड़ा नया होगा, लेकिन BCD कोड तो आपको पता है ना, बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो ये तो आपको पता है। तो अभी हम 8 4 -2 -1 कोड को समझ लेते हैं, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे। जीरो को हम लिखते हैं 0 0 0 0। ऐसा क्यों लिखते हैं? यहाँ पर क्या करना है कि 0 इंटू जो वेट है वो लिखना है 8 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 0 आने वाला है, इसलिए हम 0 को 8 4 -2 -1 कोड में लिखते हैं 0 0 0 0। अब हम देख लेते हैं 1 को हम क्या लिखते हैं 0 1 1 1। 8 4 -2 -1 अब 2 के लिए जो 8 4 -2 -1 कोड होता है वो होता है 0 1 1 0। ये क्यों होता है 0 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू सॉरी 0 इंटू -1। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आता है 2, है ना। अब 3 के लिए देखिए, 3 के लिए इसका कोड आता है 0 1 0 1, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे और 4 -1 इज इक्वल टू 3, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये जो सारे मैंने लिखे हैं उनको चेक कर सकते हैं, है ना। 0 1 0 1, तो यहाँ पर बाकी सब जगह 0 हो जाएगा और 1 में किसका मल्टीप्लाई होगा 4 का, दैट विल बी इक्वल टू 4, है ना। यहाँ पर सिर्फ 1 इंटू 4 ही आएगा, बाकी तो 0 5 में 1 किस किस प्लेस पर है, ये 8 के, इसका वेट 8 है, इसका -2 है, इसका -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 8 -2 और -1, तो ये दिस इज इक्वल टू कितना होता है 5। इसी तरीके से 6 देखिए, ये 8 के लिए और ये -2 के लिए है, तो 8 -2 इज इक्वल टू कितना होता है 6। यहाँ पर देखिए 7, तो ये 8 और ये -1, तो 8 -1 इज इक्वल टू 7। 8 के लिए ये तीनों जगह 0 है, तो सिर्फ इसी के कारण वेट आएगा, तो 1 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। 9 के लिए आपका 8 4 -2 -1 कोड हो जाएगा 1 1 1 1, मतलब हो जाएगा 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1, और ये इसको सॉल्व करना, दिस इज इक्वल टू 9। तो हमने यहाँ पर डेसिमल नंबर 0 से लेकर 9 तक के लिए 8 4 -2 -1 कोड कैसे लिखना है वो देख लिया है। 0.8 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक साइड में आपके जो इनपुट होंगे वो 8 4 -2 -1 कोड होगा, है ना, और दूसरी साइड जो आउटपुट होंगे वो आपके BCD कोड होंगे। तो आपने यहाँ पर जो इनपुट्स हैं उनके लिए आपने डिनोट किया है x3 x2 x1 और x0, ये डिजिट्स हैं इस कोड की, ठीक है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और ये BCD के लिए आपने डिनोट किया है B3 B2 B1 एंड B0, ठीक है। तो अब BCD तो आपको पता है 0 0 0 से लेकर हम 9 को क्या लिखते हैं 1 0 0 1, ठीक है। 8 को लिखते हैं 1 0 0 0, और इसके रिस्पेक्टिव मैंने अभी आपको बताया कि 8 4 -2 -1 कोड में हम 0 से लेकर 9 तक कैसे नंबर लिखते हैं वो यहाँ पर एंटर कर लेना उस शीट को देखकर। ये जो अभी अपन ने बनाई थी ना, ये वाली शीट से सारे एंटर कर लेना। जैसे 4 के लिए क्या है 0 1 0 0, तो यहाँ पर हमने 4 के लिए एंटर किया है 0 1 0 0, ठीक है। 5 के लिए हमने एंटर किया है 1 0 1 1, और हमारा BCD में 5 होता है 0 1 0 1। इस तरह से पूरा एंटर कर लेना है। ये वाला आप कंप्लीट टेबल बना लेना, ठीक है। और इसके अंदर ये जो 4 होंगे ये आपके इनपुट होंगे, और B3 के लिए आप एक के में बनाएंगे, एक के में B2 के लिए बनाएंगे, एक के में B1 के लिए बनाएंगे और एक के में B0 के लिए बनाएंगे, मतलब आपको 4 के में बनाने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे 4 वेरिएबल है तो हमारे 16 सेल आएंगे, तो 0 से लेकर 9 सेल में तो हम एंटर करेंगे, और 10 से लेकर हमारे जो 15 सेल होंगे उनके अंदर हम डोंट केयर कंडीशन एंटर करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर 9 तक ही है, और उसके बाद जो हमारे 4 बिट के सेल खाली रहेंगे उसमें हम डोंट केयर कंडीशन एंटर करेंगे, ठीक है। और आपको अब एक और बात ध्यान रखनी है जो मैं आपको बताऊंगी, कि आपके सेल नंबर जो होंगे, जो आप सेल के अंदर नंबर एंटर करेंगे वो आपके 8 4 -2 -1 कोड के अकॉर्डिंग होंगे, है ना। के में बना लेते हैं, तो आप देखिए B3 की एंट्री क्या है, 0 से लेकर आपके 7 तक 0 है, और 8 और 9 नंबर की सेल में 1 1 है, तो हम एंटर कर देते हैं। ये हमने B3 के लिए के में बनाया है, x3 x2 ऐसे वर्टिकल लिए हैं, x1 x0 ऐसे हॉरिजॉन्टल लिए हैं, 0 0 0 1 1 1 1 0 इस तरह से लिख लिया है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम 8 4 -2 -1 कोड से BCD कोड में चेंज करने वाला कॉम्बिनेशनल सर्किट बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेल नंबर होंगे वो 8 4 -2 -1 कोड के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे ये वाला सेल है, इसको हमने 3 नंबर क्यों दिया है, क्योंकि इसका नंबर है 0 1 0 1, है ना। तो अब आप यहाँ पर
ये जो आपने भी बनाया 3 के लिए देखिए क्या है 0101, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो सेल नंबर है इसको 1 नंबर क्यों दिया है, इसका नंबर क्या है 0111, इधर जो वर्टिकल आता है वो और हॉरिजॉन्टल आता है वो, तो 0111 ये MSB है इसलिए 0111 इसको पढ़ेंगे, है ना। तो 0111 देखिए किसका कौन सा 84 -2 -1 कोड है, तो ये 1 के लिए है 0111, इसलिए हमने यहाँ पर 1 नंबर दिया है ना। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सेल नंबर डाल दिए हैं। मैं एक और आपको बता देती हूँ कि हमने इस सेल को 5 नंबर क्यों दिया है। देखिए इस सेल का काउंट क्या होगा, इसका इधर से आ रहा है 10 और ऊपर आ रहा है 11, 1011, तो आप 5 के लिए देखिए यहाँ पर 84 -2 -1 कोड अभी हमने लिखा था, 5 के लिए क्या लिखा था 1011, इसलिए हमने यहाँ पर सब दूर नंबर दे दिए। अब ये जो सेल्स खाली पड़ी हैं, ये यहाँ पर जो सेल्स खाली पड़ी हैं वो डेफिनेटली आपके किन नंबर्स के लिए है, 10 11 12 13 14 15 उनके लिए है ना। मतलब 10 से लेकर 15 तक की सेल्स हैं जो कि हमारी डोंट केयर कंडीशन आ जाएगी, तो यहाँ पर आप डोंट केयर एंटर कर दे, है ना। इनके सेल नंबर डालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पर डोंट केयर भर दे, ये डोंट केयर कर दी। और अभी आपने देखा कि आपका 1 कहाँ पर आया था, B3 में, B3 में 1 आया था 8 और 9 वाली सेल में, तो 8 वाली सेल में आप 1 एंटर कर दे और 9 वाली सेल में आप 1 एंटर कर दे, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर एंट्री कर दी है। और इनके साथ में आपके जो बाकी सेल है यहाँ पर इन सेल्स में आप 0 एंटर कर देंगे, तो 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। तो इस तरह से आपने कंप्लीट के में बना लिया है। अब आपको पेयरिंग करना है ना। तो इसकी पेयरिंग करने के लिए देखिए ये 1 है, तो यहाँ पर ये 3 डोंट केयर दिख रहे हैं आपको, तो इनको हम 1 1 ले लेते हैं, तो एक ये 4 का ग्रुप हो जाएगा। और यहाँ पर ये 0 0 है, तो इसकी 4 की ग्रुपिंग नहीं हो रही है, तो ये 2 की ग्रुपिंग होगी, ये दोनों की, ठीक है। तो इस 4 की ग्रुपिंग के लिए वैल्यू 1 1 है, मतलब x3 x2 ही आएगा। B3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x3 x2 प्लस। अब ये इन दोनों सेल के लिए यहाँ पर वैल्यू 1 आ रही, मतलब ये आ रहा है x3 और ऊपर 0 0 मतलब x1 कॉम्प्लीमेंट x0 कॉम्प्लीमेंट, ये आपकी B3 की वैल्यू आई। अब हम B2 के लिए सेम ऐसा ही के मैप बनाएंगे। यहाँ पर आप सेल नंबर इसी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो सेल नंबर है ना, जैसे ये 0 नंबर की सेल है, ये 4, ये 3, ये 1, ये 2, ये वाली 9 नंबर की सेल है, ये वाली 8 7 5 एंड 6, ठीक है। इसके अलावा जिनमें नंबर नहीं डाले हैं वहाँ पर आप डोंट केयर एंटर कर दें, ठीक है। अब आप B2 को देख लें, B2 में कहाँ पर है, देखिए स्टार्टिंग के 0 1 2 3 में 0 है, फिर 4 5 6 7 में 1 है और 8 और 9 में 0 है, तो हम उस हिसाब से एंटर कर देते हैं। 8 और 9 में आपका क्या है 0, ठीक है, और 0 1 2 और 3 में भी 0 है, उसके बाद 4 5 6 और 7 में 1 है, ओके। अब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये रोल ओवर प्रॉपर्टी से 5 और 6 का इन डोंट केयर कंडीशन के साथ 4 का ग्रुप बनेगा, क्योंकि इनको भी हम 1 1 ले लेंगे। इसी तरह से 5 और 7 का रोल ओवर प्रॉपर्टी से इनके साथ 4 का ग्रुप बनेगा। और उसके बाद अब जो 1 बचता है वो ये 4th सेल में 1 बचता है, जिसका ये इसके साथ पेयर बनेगा, ठीक है। तो आपका B3 क्या हो गया है वो मैं लिख लेती हूँ। तो ये वाली जो पेयर बनी है 2 की, उसकी वैल्यू आएगी, देखिए ऊपर 0 0 आ रहा है, मतलब x0 डैश x1 डैश x0 डैश आएगा, तो x1 डैश x0 डैश आएगा और एक और वेरिएबल आएगा, यहाँ पर 1 1 आ रहा है, सेकंड वेरिएबल मतलब x2 आएगा, तो ये 3 वेरिएबल इसका आंसर आएगा, इसलिए x2 x1 डैश x0 डैश, ठीक है। फिर अब ये 4 वाली जो पहला ये 2 और इन 2 का आएगा, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो ये 1 1 सेम रह रहा है बाद वाला, मतलब ये x0 है, और इधर हम जा रहे हैं तब ये 0 0 सेम रह रहा है, मतलब x2 कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो इसमें आएगा x2 कॉम्प्लीमेंट x0, और ये बाद के जो 5 6 के साथ वाले जो हो रहे हैं, तो इसमें ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ 1 1 आ रहा है, मतलब x1 रह रहा है सेम, और इधर हम जा रहे हैं तो अभी देखा हमने x2 कॉम्प्लीमेंट, तो x2 कॉम्प्लीमेंट x1, ये B2 की वैल्यू आई। अब हम बनाते हैं इसी तरीके से, आप एंट्री कर लेना B1 के लिए और B0 के लिए, मैं एंट्री कर देती हूँ। अब हमने यहाँ पर B1 के लिए के मैप में एंट्री कर दी है, सेल नंबर एग्जैक्टली वैसे डाले हैं, ठीक है। तो 4 जगह ही 1 है ना, 2 नंबर की सेल में 3 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर, इनमें ही B1 में 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये एंटर कर दिया है यहाँ। अब हम इसकी पेयरिंग करेंगे, तो ये डोंट केयर है और यहाँ पर 2 1 है, तो एक ये 4 का ग्रुप दिख रहा है,
है ना। और इसी तरीके से ये 4 का ग्रुप दिख रहा है, तो हमारे सारे 1 कवर हो गए हैं। तो अब इस 4 के ग्रुप के लिए देखिए आंसर आएगा ये 0 1, और यहाँ पर वेरिएबल कौन से हैं, x1 और x0, तो x1 कॉम्प्लीमेंट x0 आएगा इसका आंसर, x1 कॉम्प्लीमेंट x0 प्लस इसका आंसर आएगा, पहला 1 है दूसरा 0 है, तो ये आ जाएगा x1 x0 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब क्या हो गया, x1 और x0 के बीच क्या हो गया, x और ऑपरेशन करने पर आपका b1 आ जाएगा, है ना। अब हम b0 के लिए एंट्री करते हैं कि यहाँ पर आप b0 वाला कॉलम देख लें, तो यहाँ पर अल्टरनेट 0 1 0 1 आ रहे हैं, 0 1 0 1, तो हम एंटर कर, तो ये अल्टरनेट 0 1 है, तो 0 सेल में 0 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं, तो देखिए अब हमने ये b0 के लिए जो के में बनाया है इसमें सारी एंट्री हो गई है, तो आप यहाँ पर देखें कि ये डोंट केयर कंडीशन और ये इनका 8 का ग्रुप हो रहा है, देखिए ये वाला, और हमारे सारे 1 कवर हो रहे हैं, है ना। तो एक ही ग्रुप बन रहा है, तो b0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस ग्रुप का जो वैल्यू आएगा वो 1 ही वेरिएबल आएगा, क्योंकि ये तो सारे हट जाएंगे। यहाँ पर भी सेम ये 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 1 सेम आ रहा है, दैट इज़ फॉर x0, तो b0 की वैल्यू आ रही है x0 की इक्वल, है ना। तो अब आपने सबकी वैल्यू निकाल ली है, अब हमने चारों इक्वेशंस यहाँ पर लिख ली है। तो अब हमें कोड कन्वर्टर डिज़ाइन करना है, कोड कन्वर्टर डिज़ाइन करना है मतलब आपको लॉजिक सर्किट बनाना है। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले b3 के लिए बनाएंगे, तो x3 और x2 के बीच एंड, फिर x3 x1 डैश और x0 डैश के बीच एंड। तो यहाँ पर हमने बनाया है, देखिए ये x3 नॉट, ये x2 और नॉट लगाकर उसका कॉम्प्लीमेंट, x1 नॉट, x0 और ये नॉट लगाए तो x0 कॉम्प्लीमेंट, और इस तरह से हमने ले लिया है यहाँ पर। तो पहला वाला जो आपका आया है ये आया है x3 x2 एंड गेट के कारण, और यहाँ पर आएगा x3 x1 कॉम्प्लीमेंट x0 कॉम्प्लीमेंट। आप देख लेना कनेक्शन वहीं से लिए हैं, x1 कॉम्प्लीमेंट से लिया है, जैसे ये वाला x0 कॉम्प्लीमेंट से लिया है। तो यहाँ पर b3 में इन दोनों के बीच एंड गेट के आउटपुट के बीच प्लस है, तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका और गेट, तो यहाँ पर आपको मिलेगा b3। ठीक है, अब b2 के लिए आप देखिए यहाँ पर x2 x1 डैश और x0 डैश के बीच एक एंड गेट है, x2 डैश और x0 के बीच एक एंड गेट है, और x2 डैश और x1 के बीच एक एंड गेट है, मतलब यूनिट 3 एंड गेट्स, तो ये 3 एंड गेट लगाए हमने, है ना। तो इन 3 एंड गेट का जो ये आउटपुट आया है, देखिए पहला देखिए x2 से है, ये x1 डैश और ये x0 डैश से, आप चेक कर लेना। दूसरा x2 डैश और x0, और ये वाला है x2 डैश और x1, है ना। तो इन तीनों का जो यहाँ पर प्लस साइन होने के कारण यहाँ पर एक और गेट लगेगा, और यहाँ पर आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी यूर b2, है ना। उसके बाद b1 देखिए x1 और x0 के बीच XOR, तो हमने XOR गेट लगाया है, और ये कनेक्शन लिया है आपने, ये यहाँ से कनेक्शन है x1, और दूसरा कनेक्शन है आपका x0 से, इन दोनों के बीच XOR है, XOR गेट का ये सिंबल है। तो यहाँ पर आपको मिला है b1, और आपका जो b0 है वो सिंपल x0 से मिल रहा है, तो x0 ले लेंगे, और वहीं से आपको क्या मिल जाएगा b0। तो b0 b1 b2 b3 आपके बाइनरी में कोड मिलेगा, और आपके इनपुट्स रहेंगे x3 x2 x1 और x0, 8 4 -2 -1 कोड के इनपुट्स रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।